क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपना किसी कत्ल की पूरी कहानी खोल सकता है? क्या कभी किसी औरत की आवाज अचानक किसी मर्द की आवाज बन सकती है? और क्या अपराध इतना भारी हो सकता है कि आत्मा भी चैन से न रह पाए? जय श्री राम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम पट कथा, जहां हर अपराध की एक सच्ची कहानी होती है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। आज की कहानी है एक सपने की, एक गुनाह के बोझ की, और एक ऐसे मां की जो खुद अपने बच्चों की जिंदगी अंधेरे में छोड़ आई। यह सच्ची घटना राजस्थान के धौलपुर जिले की है। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 2025 की उस रात से। रात के करीब 12 बजे, सर्दियों की वो ठंडी रात, घर के अंदर सन्नाटा। अचानक रजनी की नींद खुलती है और अगले ही पल एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे घर को हिला देती है। और वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने सीने के अंदर से जान खींच ली हो। बिस्तर पर लेटा उसका 3 साल का बेटा आरव घबराकर उठ जाता है। पास ही सो रही 6 साल की बेटी खुशी जोर जोर से रोने लगती है। रजनी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सर्द रात, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। चीख सुनकर सास और ससुर भी जाग जाते हैं। दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। बेटा, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? रजनी कांपते हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। आंख से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे बहुत भयानक सपना आया है। सास ने उसे पकड़ा, पानी पिलाया। सपना ही तो था बेटा, घबराओ मत। लेकिन रजनी की हालत सपने जैसी नहीं लग रही थी। सुबह होती है, लेकिन रजनी की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी आंखें किसी को देख नहीं रही थी। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। अब वो औरत की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी एक मर्द की। मैं रविकांत बोल रहा हूं। घर में मौजूद हर इंसान शन्न रह जाता है। लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये कैसे मर्दों की तरह बोल रही है? रजनी कहती है, पहले मुझे पानी पिलाओ, फिर सब बताऊंगी। पानी पीने के बाद उसकी आंखों में अजीब सा सुनापन था। मेरे पति को शेरगढ़ किले के पास पत्थर मारकर मार दिया गया है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। गाड़ी निकाली जाती है। रजनी साथ जाती है। 30 किलोमीटर दूर शेरगढ़ किला, वही जगह, वही चट्टान और खून से सना पत्थर। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग आसपास की तलाशी लेते हैं। करीब
40 फुट गहरी खाई। नीचे उतरते हैं और वहां रविकांत की लाश। अब सवाल उठता है, यह सपना कैसे सच हो सकता है? रविकांत ठाकुर 34 साल का, 4 बहनों का इकलौता भाई, मार्बल मिस्त्री, काम के लिए 1900 किलोमीटर दूर बेंगलुरु जाता था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी रजनी, 2 मासूम बच्चे, सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन कहानी के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक दिन रेलवे स्टेशन से लौटते वक्त रजनी को मिलता है एक टेम्पो ड्राइवर, नाम शाहरुख। धीरे धीरे बातें, फिर मुलाकातें, और फिर मोबाइल नंबर, फिर नाजायज रिश्ता। रजनी कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन शाहरुख डरता है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। रजनी का जवाब, अगर तुमने मेरे पति को नहीं मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाता है। 26 दिसंबर 2025, शराब, नशा, फोन कॉल चालू, पत्थर उठता है, एक वार, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा, शिश्कियां, और फिर खामोशी। धौलपुर की अदालत, एक माँ, एक अपराधी, 2 बच्चे, और जो अब माँ को सिर्फ जेल में देखेंगे। दोस्तों, क्या प्यार के नाम पर हत्या जायज हो सकती है? क्या एक गलत फैसला पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची, झकझोर देने वाली अपराध कथाएं पसंद है, क्राइम पटकथा को सब्सक्राइब करें।